अब रुख करते हैं कराची के हल्का NA 242। गुज़िश्ता इंतखाबात में NA 249 इसे कहा जाता था। यहाँ 2018 के इंतखाबात में PTI के फैसल वाउडा ने कामयाबी हासिल की और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुकाबले में बहुत थोड़े फ़र्क से इलेक्शन जीता। फैसल वाउडा ने 35,300 वोट हासिल किए जबकि शहबाज शरीफ ने 34,600 वोट हासिल किए। फरवरी 2024 के इंतखाबात में इस हल्के से MQM के मुस्तफ़ा कमाल, मुस्लिम लीग नून के गुलाम शुएब, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और आज़ाद उम्मीदवार दावा खान एक दूसरे के मुकाबिल होंगे। हल्के के अवाम किस उम्मीदवार को अपने मसाइल के हल के लिए चुनेंगे? चलते हैं कराची में हमारे नुमाइंदे वकास आलम की तरफ। जी वकास। जी, इलेक्शन नज़दीक आते ही जहां पर कराची में मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो दोबारा से सर उठा चुके हैं, वहीं हलकों के जो अपने बहुत ही मखसूस मसाइल हैं उनका भी जो है वो सोल्यूशन इतने सालों में नहीं हो पाया है। कराची में मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये NA 242 का हलका है। 218 में ये 249 का हलका था जो कि ज़िला गरबी में शामिल था, लेकिन 2018 के बाद मौजूदा हलका बंदियों में ये इलाका जो है वो ज़िला किमाड़ी का हिस्सा है, जिसमें 4 जो हैं वो सूबाई नशिस्तें जबकि 2 कौमी नशिस्तें हैं। ये 242 का हल्का इलाका लासीपाड़ा है और जहां मैं मौजूद हूं ये एक स्कूल है। ये मेरे अक़ब में अगर ये मैदान आपको तलहा खान दिखा सकें तो ये मंज़र जो है वो किसी कचरा कुंडी का या किसी मैदान का नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का है। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमें ये पता चला कि सिर्फ स्कूल का ही मसला नहीं बल्कि ऐसे दीगर कई मसाइल हैं जो कि इतने सालों में हल नहीं हुए हैं। इससे पहले 2018 में फैसल वाउडा यहाँ से मुंतखब हुए थे, उनकी नाअहली के बाद कादिर मंदोखेल यहाँ से मुंतखब हुए और अब जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कादिर मंदोखेल एक बार फिर, MQM पाकिस्तान से सैयद मुस्तफ़ा कमाल, जबकि नून लीग से जो है वो ख्वाजा शुएब और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल जो है ये किसी के दौर में भी तामीर नहीं हो सका। इसकी कहानी क्या है, आइए हम लोगों से पूछते हैं और जानते हैं। सर ये बताइएगा कि ये स्कूल की क्या कहानी है? सर कहानी इसकी इस तरह है कि मैं छोटा हूँ ना, मैं यहाँ से बड़ा हुआ हूँ, अभी तक भी स्कूल की यही हालत है। ठीक है, ये स्कूल वैसे जो है ना गर्ल्स हाई स्कूल है, गर्ल्स का गवर्नमेंट स्कूल था। अभी हमारी जो है ना बच्चियाँ दूर जाती हैं स्कूल पढ़ने, यहाँ इलाके में सहूलत मौजूद नहीं है। अगर यहाँ स्कूल बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। अब हमारी बच्चियाँ मुश्किलात जो है ना बहुत ही मुश्किलात काट के दूर दूर तक जाती हैं। अगर ये स्कूल बन जाए तो बहुत आसानी से होता है। अच्छा, ये स्कूल जो है वो इस कब तक मौजूद था और कब जो है ये अचानक से इस तरह हुआ है? सर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश से मैंने जब से होश संभाला हुआ है तब तक स्कूल की ये कंडीशन है। अच्छा, ये इतना अरसा हो गया है जहाँ पानी बिजली का मसला तो पूरे कराची में मौजूद है और मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इस इलाके में जो नुमाइंदे थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने खुसूसन पानी बिजली के अलावा जो दीगर मसाइल थे जिसमें तालीम का मसला था उसकी बाबत भी कोई जो है वो इकदाम किया है? ये थे अभी मौजूदा, पहले तो ये कहा जाता था कि हमारे MP MNA नहीं है। ठीक है, MNA हमारा जो है यहाँ पर कादिर मंदोखेल था, नाम लेके मैं कह रहा हूँ आपको। 90 करोड़ आया था इस फंडिंग के लिए कि इलाके के तरक्याती काम के लिए। वो फंड कहाँ गए ये वल्लाह आलम। दूसरी जाते जाते भी फंड 90 करोड़ रुपए दे के गए। ये फंड जो है हमारे जो है ना जेबों में गए, या फिर जो कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है वो भी ना होने के बराबर समझ ले। गैर मियारी मटेरियल से तैयार किया गया। वो चंद रोज़ में जो है सेवरेज का लाइन डैमेज पड़ा हुआ है, गलियां छोटी पड़ गई हैं, लोगों ने डिक्कियां बना रखी हैं, वो वर्ल्ड बैंक की गाड़ी नहीं आ सकता। आए दिन हमें जो है ना इन सामना करना पड़ता है दिन, मगर अब कौन सुने हमारी बात। असल में एक होता है पानी का मसला, लेकिन यहाँ पर पानी का मसला है नहीं, पानी का मसला पैदा किया जा रहा है। पानी का मसला इस तरह पैदा किया गया कि 2017 में ये रोड बनाया गया जो कि KMC का रोड है। रोड बनाते वक्त इस एरिया की जो वाटर सप्लाई लाइन थी जो कि यहाँ पर आ गई है, ये आप देखें, ये वाटर सप्लाई लाइन यहाँ आके इस नाले के साथ, बरसाती नाले के साथ जाम कर दी गई है और ये इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 5 फुट गहराई में। यहाँ पर वर्किंग बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसके रिप्लेसमेंट पे 12 इंच की लाइन यहाँ पर नाले के इस तरफ डाली गई है। ये जो नाले के इस तरफ जो लाइन डाली गई है इसकी जो सप्लाई है रोड के पार से आती है। अब उसका कनेक्शन काट के इसमें डालना है और उसको कारामद बनाना है। इसके लिए ये मेन रोड पे इलाका है, सारे इंतज़ामी इदारे, वाटर बोर्ड के इदारे, PWD का इदारा प्लस KMC
इन सब की लड़ाई की वजह से इस एरिया में पानी नहीं मिल रहा है। लोग 20 रुपये का 30 रुपये का पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। सारे मज़दूर लोग हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं, और जब भी ये इसके बावजूद भी लोग एहतजाज नहीं करते हैं क्योंकि मेन रोड पे रहते हैं, ट्रांसपोर्ट है ये बंद हो जाती है। लेकिन किसी इदारे को ख्याल नहीं आता है कि 1 करोड़ रुपये का यहाँ पर काम हुआ है, ये पानी की लाइन डली हुई है। सिर्फ इसको रोड कटिंग का मसला बना के 2021 के फरवरी में बंद किया है। 2024 के फरवरी में इसको 3 साल हो जाएंगे, यानी कि पानी होते हुए भी लोग एरिया के लोगों को पानी से रोका गया है। 20-25 साल हुआ है नहीं पानी आता है, ले लगा के गए उसको अभी 10-15 साल हुआ है। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, आते तो गंदे पानी आते हैं, पानी है ही नहीं है, बिजली भी नहीं होती है, टाइम पे गैस नहीं होते, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, लकड़ियाँ मिलती नहीं है, पैसों में हम खरीद कैसे सकते? हम गरीब लोग कहाँ से लाए? खाली ऐसे बिल बेचते, बिल भर के दो, बस भर के बेच रहे हैं हमारे लिए, गरीबी के लिए। 25,000 का वही गरीबी को है ही नहीं है। 2-4 महीना के बाद हमारे पास पैसे नहीं होते तो बिल बढ़ जाता है, तो हम कैसे बिल दे आगे भी? अच्छा अम्मा, ये जो कट देते हाँ ना, फिर क्या करें? ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं कहते हैं कि हम, हाँ खाली बड़े ना बातें करके जाते, अपने घर पे देखे बैठे हुए अपने खाते सुख में, गरीब को नहीं देखते बेटा, वो ऊपर वाला हमें देखता है, रोजी देने वाला ऊपर वाला वही हमें देता है। NA 242 तालीम, पानी और दीगर मसाइल से 2-4 तो है ही है, लेकिन यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की गुज़र बसर के लिए जो हालात होने चाहिए वो तक मैसर नहीं हैं। तलहा खान अगर आपको दिखा सकें तो ये रिहायशी आबादी के बिल्कुल बीच से निकलता हुआ जो है वो नाला है, जिसमें ना सिर्फ कचरा है बल्कि जमा हुआ पानी है, और इसके दोनों अतराफ़ में रिहायशी जो है वो यहाँ रह रहे हैं। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आगे आऊँ, इसके ऊपर जो बनाया गया है, कवर बनाया गया है कंक्रीट का, ये भी इतना कमज़ोर है कि अगर यहाँ पे जो है वो कुछ लोग खड़े हो जाएं तो ये ख़दशा रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। ये जो है पिछले कई सालों से मुख्तलिफ़ मुंतखब नुमाइंदों के होते हुए भी यहाँ पे कोई भी शख्स इस नाले को बंद नहीं कर सका। यहाँ पे हम जो रिहायशियों से जानते हैं कि ये कितना अरसा पुराना मामला है और क्या आज तक कोई नुमाइंदा यहाँ आया है जिसने ये कम से कम नाले को छुपाने के लिए कोई इकदाम किया हो? जी सर, ये बताइए कितने अरसे से ये नाला इस तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाला तकरीबन 5 सालों से गुज़िश्ता है, और नाला तकरीबन 6 फुट की इसकी गहराई है, मुझसे भी यानी कि लंबाई है। 5 साल तक सफाई नहीं हुआ है। जब बारिश होती है तो लोगों के घर में पानी जाता है। अब जो ब्रिज की बात करी, खुदा ना खास्ता गिर जाए, वो गिर गया था, ब्रिज सामने वाला जो ब्रिज है, पिछले वाला गिर गया था, इससे आगे वाला ब्रिज तक गिर गया। बजट इस बार आया अपना सईदाबाद से लेके ताकि मियाँ वाली मोहल्ला तक जो ना काम किया गया, तो RCC बनाया गया, उसको लेवल किया। तब लासी पाड़े से बात आई ताकि मदीना कॉलोनी तक ना उसको जो ना RCC छत की तरह बनाया गया, सस्तों में काम किया। जहाँ 300 का काम पड़ता है, लोगों ने 200 का काम किया, बाकी 14-15 लाख के लोगों ने करप्शन किया। जी, लासी पाड़ा के बाद जो है वो हम मौजूद हैं यहाँ चांदनी चौक पे। 24 की मार्केट ये कहलाई जाती है, और जिस तरह दीगर इलाकों में NA 242 में मसाइल हैं, वहीं पर चांदनी चौक पे 24 की मार्केट में भी मसाइल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। थोड़ा सा जो है वो अगर यहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल अगर हम जाने, लोगों से बात करें तो लोग हमें बताएं कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। सर, आप इस इलाके के रिहायशी हैं? जी सर। तो इस इलाके में जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? ये गैस, पानी, बिजली ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस गैस पानी का तो मसला है, इन मसाइल के अलावा कोई ऐसा मसला है जो आप समझते हैं जिसका कोई अभी तक जो है वो खमियाजा नहीं हुआ? बाकी तो सब ये 3 चीज़ों का मसला ज़्यादा है यहाँ। सर, पहली बात तो ये है कि यहाँ नुमाइंदे तो हर वक्त आते ही रहते हैं, मगर सबसे बड़ा मैटर यहाँ का पानी का है, बिजली का है, गैस का है, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अभी देखो, अभी नई हुकूमत आती है, हर बंदे दावे तो यही करता है कि हम बेहतरीन से बेहतर करेंगे, मगर अभी कुछ पता तो नहीं चल रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का भी कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कॉलोनी 20 नंबर के स्टॉप पे ना पानी, ना गैस, ना कुछ है, तो सबको तकलीफ़ है, और रिहाइश भी कुछ नहीं है। इतनी महंगाई हो गया, ना तो दुकान पे सौदा खरीद सकते, ना सब्जियां खरीद सकते, इतनी महंगाई हो रही है। अच्छा अम्मा, जो पहले इलेक्शन में लोग जीते हैं उन्होंने कुछ किया है कानखानी कॉलोनी के लिए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ना पानी के पैप डाले हुए थे कम खानी में, उसके बाद पैप गैप कर लिए उन्होंने, गैप कर लिए, अभी तक उनका पता ही नहीं है। जहाँ तक सवाल है ना, ये मसाइल का सवाल है, तो मसाइल तो हमें ज़्यादातर लाइट का है, यहाँ कोई करता नहीं लाइट का,
रोडों की भी लाइटिंग, कोई चीज़ गिर गई, खंबा वगैरह गिर गया, पोल गिर गया तो कोई लगाने वाला नहीं। अभी भी जैसे 4-5 पोल हमारे इस रोड के हैं पीछे के, वो बरसातों में गिरे हैं और अब तक कोई इसको पूछने वाला नहीं है। अपना जब कोई मुफाद होती है किसी की, जीतना होता है, कोई इलेक्शन के दौरान होता है तो सब निकल आते हैं। कोई बोलता है मैं ये करूँगा, कोई बोलता है वो बल्कि करते भी हैं, लेकिन ऐसे मौके पर करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। वैसे कोई नहीं पूछता कि यार ये क्या हो रहा है, कौन पूछने वाला है। जहाँ तक सवाल मसाइल का है, यही है यहाँ हमारे इधर पानी की बहुत परेशानी है। 2018 में फैसल वावडा फिर कादिर मंदूखेल यहाँ पे मुंतखब हुए थे नेशनल असम्बली की सीट पे। अभी जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदूखेल, ख्वाजा शोएब जो हैं वो यहाँ के उम्मीदवार हैं। नौजवान की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि कौन सा बेहतर उम्मीदवार है नेशनल असम्बली के लिए? अभी इन सब में तो जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, जिसने कराची में काम भी करा है, वो मुस्तफ़ा कमाल है बस। अच्छा, तो क्यों मुस्तफ़ा कमाल को आप ज़्यादा पसंद है? कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के लिए काम करा, बाकी जितने भी कादिर मंदूखेल जो आया अभी 2018 में भी जीता यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन, उसने यहाँ आया भी नहीं, बोला कि ये 2 अरब का कुछ करवाया, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी कोई किसी का इलाज नहीं हो रहा है, सब ये झूठी बात है। NA 242 के मसाइल जो हैं वो अनगिनत हैं। ये एक कसीरुल सकाफ़ती यानी मल्टीलिंगुअल इलाका है जहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ़ बरादरियाँ बसती हैं। ये कोई भी किसी भी पार्टी का कन्वेंशनल इलाका नहीं रहा। मुख्तलिफ़ लोग जो है वो यहाँ पे मुंतखब होते रहे मुख्तलिफ़ इलेक्शंस में, लेकिन इस इलाके की किस्मत जो है, इस हलके की किस्मत जो है वो अब तक नहीं बदली। जिसकी एक मिसाल ये है कि अज़ीमाबाद में एक मेन शाहरा जो टीपू सुल्तान रोड कहलाती है, उस टीपू सुल्तान रोड में मस्जिद के तरफ जाने वाले रास्ते पे एक तो गवर्नमेंट स्कूल कायम है जिसके बाहर नाला जो है वो काफ़ी अरसे से, कई सालों से इलाका मकीनों के मुताबिक बह रहा है, और इसका जो है वो मुदावा करने के लिए कोई भी मुंतखब नुमाइंदा आज तक नहीं आया। हम लोग जो है वो अभी बात करते हैं इलाका मकीनों से और जानते हैं कि उनके मसाइल में कितने ऐसे मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं हो सके। यहाँ तो सर काम कभी भी नहीं हुआ, यहाँ पे खाली वोट मांगने आते हैं। जब वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद जो है वोट तो हम दे देते हैं उनको, और काम करने के लिए नहीं आते हैं। अभी आपके सामने ये मस्जिद का रास्ता जा रहा है, हमने तकरीबन 4 से 5 दरखास्तें जमा कराई हमने, अभी तक यहाँ कोई कुछ भी नहीं हुआ है। आज ही पेप उतारे इन्होंने, आपके आने से पहले ही पेप उतरे यहाँ पे, तो काम अभी तक नहीं हुआ है। नमाजियों की काफ़ी परेशानी है। बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, घर आप लोग खुद स्कूल का जो है ना गेट भी दिखा सकते हैं कि स्कूल के बच्चे यहाँ स्कूल में कैसे दाखिल होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, चेक करें। अच्छा, ये बताइएगा 2018 में फैसल वावडा, जबकि उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में कादिर मंदूखेल, इलाके में 5 साल हो गए बिल्कुल काम ही नहीं हुए, 5 साल। चाहे पीपल्स पार्टी थी, जो भी नुमाइंदा यहाँ पे बना है, चाहे वो कादिर मंदूखेल हो, फैसल कोई भी, बिल्कुल ही 5 साल हो गए इन इलाकों का, बिल्कुल एक नाले का ढक्कन तक नहीं बना। तो घास भी डालते हैं, 5 साल हो गए, जब जीत जाते हैं ना तो फिर घास भी डालते हैं। सीवरेज के मसाइल मैं आपको बताता हूँ कि एक तो सीवरेज का मसला ये है ना, जैसे पानी बाहर गलियों में बह रहा है ना, सीवरेज का मसला ऐसा गंभीर है कि साफ़ पानी के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। हम लोग 5-10 साल से गंदा पानी गटरों वाले पी रहे हैं। अगर आज आप डॉक्टरों को बुलाएं ना, कोई कैंप लगवाएं, टीबी कैंप लगवाएं, चेकअप करवाएं ना, तो तकरीबन सब हेपेटाइटिस के मरीज़ निकलेंगे। और दूसरी मज़े की बात यह है, मैं आपको बताऊं कि 1988 में अमीर हैदर काज़मी जीता था, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था। 1988 से लेकर 2021 तक पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं जीता। अब पहली बार 2021 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए ना, मंदूखेल साहब जीते हैं। उनका तो काम था कि वो रात दिन एक कर देते कि 30-35 साल के बाद वो जीते हैं, पहली बार सीट निकाली है। इसके बावजूद उन्होंने इलाके को लावारिस छोड़ दिए। गवर्नमेंट के सामने स्कूल है न्यू अज़ीमाबाद, साथ में जामा मस्जिद फिरदौस है। यहाँ से नमाजियों का भी गुजर होता है, बच्चों का गुजर भी होता है, माएँ बहनें भी गुजरती हैं। उस दिन एक औरत यहाँ गिरी है गटर के अंदर, तो इंसान का क्या हाल होता है, ख़ास तौर पर लेडीज़। दूसरा, हम यहाँ डंडियाँ लेके खुद ये सूरज लैन की सफाई करते रहते हैं, खुद लगे रहते हैं। इसके अंदर कोई आर नहीं है, क्योंकि मसाइल सब के लिए हैं। फिर इसके लिए हमने 3 माह पहले पुरअमन एहतजाज के तौर पे बच्चों को लेके गए थे। टीचर साहिबान एहसानुल्लाह साहब भी मेरे साथ होते हैं। पुरअमन हमने एहतजाज किया, बच्चों को लेके गए। यार वैसे तो जाते हैं, शायद शर्म ना आए, एहसास ना हो, तो हमने बच्चों को बाकायदा पैनाफ्लेक्स बनाए, बोर्ड लिखे, और वहाँ पे TMO अजब खान स्वादी साहब के पास गए, रिक्वेस्ट रखी, यार ये बड़ा मसला है हमारे लिए, तो इस मसले को हल कर दो। ये गंदगी, ये कीचड़, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, और दीगर दुश्वारियाँ हमारे सामने रूनुमा हो रही हैं, इन मसाइल को हल करें। महीने पहले आए थे वर्ल्ड बैंक वाले, कह रहे थे यार इसका हमने गटर लाइन के जो है वहाँ मेन वर्ल्ड बैंक के साथ बिलानी, लेकिन वो 1 महीना हुआ, उसके बाद चले गए, फिर नहीं आए।